हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? तो कौन सा किया है? CDP सुरक्षा। ठीक है, किसने किया है? केंद्र सरकार ने किया है। किसके लिए किया है? बागवानी किसानों को। कौन से किसानों को? बागवानी किसानों को क्या है? सब्सिडी देने के लिए क्या है? CDP सुरक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में न्यूज़वीक कवर पर नजर डालने आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो कौन है? नरेंद्र मोदी। ये क्या है? क्या है? न्यूज़ वीक कवर। क्या है? न्यूज़ वीक कवर पर नजर आने वाले जो दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री है वो कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया है? तो किसको किया है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को किया है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के पद पर। कौन सा पद है? प्रबंध निदेशक के पद पर किसको किया है? क्रिस्टलिना को किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। प्लास्टिक ओवरशूट। क्या है? प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। तो वो क्या है? प्लास्टिक ओवरशूट। क्या है? प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार क्या है? कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। भारत को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले क्या है? ली लियसन लूंग का संबंध किस देश से है? तो किससे संबंधित है? सिंगापुर से संबंधित है। क्या है? 2 दशक बाद। कितने? 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा किसने की है? ली लियसन लूंग है। कहाँ के हैं ये? किस देश से संबंधित है? तो सिंगापुर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? सिंगापुर से संबंधित है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में विश्व कला दिवस 2024 कौन सा है? विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया है? 15 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया है? 15 अप्रैल को मनाया गया है विश्व कला दिवस 2024। आगे देखो, हाल ही में लोंगेटे यूलो त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो कहाँ पर मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया गया है। कौन सा है? लोंगेटो यूलो त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया गया है। आगे देखो, हाल ही में विजडन ने किसे दुनिया के अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया? तो किसको किया है? नेट साइबरमैन। ठीक है, देखो क्या है? विश्व कला जो दिवस है 2024 कब मनाया गया है? 15 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, और क्या है कि लोंगेटो पूलो त्योहार ये कहाँ पर मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। आगे है कि क्या है? विजडन, किसने? विजडन ने क्या है? नेट साइबर बट को क्या है? अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में कंप्यूटिंग क्या है? हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल AM क्या है? AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो एवी विल्सन को किया गया है। कौन सा है? नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार। ठीक है, किसके लिए है? कंप्यूटिंग के लिए है। नोबेल पुरस्कार है कौन सा? AM ट्यूरिंग पुरस्कार किसे दिया है? एवी विल्सन को दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो कौन सा है? दिल्ली। क्या है? दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में, दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल हुआ है भारत का एकमात्र हवाई अड्डा शामिल हुआ है। कौन सा है? दिल्ली। कहाँ का है? दिल्ली का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? दिल्ली। ठीक है, आगे देखो, आगे है करंट अफेयर डेली इंपॉर्टेंट सीरीज। यहाँ पर क्या है? जो सीधे बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो, भारतीय दूतावास ने नेपाल के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले कई संगठनों को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी है। ठीक है, किसने दिया को? भारतीय दूतावास। क्या है? भारतीय दूतावास ने नेपाल के विभिन्न जिलों में, कहाँ के? नेपाल के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम आने वाली कितनी? 35 तो एम्बुलेंस दी है और 66 स्कूल बस दी है। ठीक है, काउंटिंग की देखिए ना, 35 तो एम्बुलेंस है और 66 स्कूल है। किसको दी है? नेपाल को। किसने दिया है? नेपाल को दी है भारतीय के द्वारा। ठीक है, 35 एम्बुलेंस है और 66 स्कूल बसें हैं। ठीक है, आगे देखो, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप
2024 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। ठीक है, अंडर 19 की जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2024, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका। कौन कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, रिस ओलंपिक क्या है? रिस ओलंपिक एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स $50,000 से सम्मानित करेगा। कौन? रिस ओलंपिक। क्या है? रिस ओलंपिक में एथलेटिक्स ने, क्या है? एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को, कौन से पदक जीतने वाले को? जो स्वर्ण पदक जीते हैं उनको क्या है? विश्व एथलेटिक्स में $50,000 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखो, राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? सिंधिया और 1857 का क्या किया गया है? विमोचन किया गया है। किसने लिखी है? तो राकेश पाठक के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट बुक है, क्या है? सिंधिया। ठीक है, पूछा जा सकता है कि सिंधिया और 1857 है, इसके लेखक कौन है? तो कौन है? राकेश पाठक। कौन है? राकेश पाठक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर ने क्या है? साइंटिस्ट का पता लगाने के लिए नैनो सेंसर, क्या है? नैनो सेंसर विकसित करने में बड़ी सफलता हासिल की है। अब पूछा जाए कि नैनो सेंसर है इसको विकसित किसने किया है? तो IIT जोधपुर। किसने? IIT जोधपुर के द्वारा किया गया है। किसके लिए है? साइंटिस्ट को पता लगाने के लिए नैनो सेंसर विकसित किया है IIT जोधपुर के द्वारा। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। क्या है? कि इन्होंने विश्व कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। कौन है? रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। ठीक है, आगे देखो, प्रथम राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 देश में महिला हॉकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए हॉकी इंडिया द्वारा एक अग्रणी पहल है। क्या है? प्रथम राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 देश में क्या है? महिला हॉकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए हॉकी इंडिया द्वारा एक अग्रणी पहल की गई है। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, आगे है जल जीवन मिशन। क्या है? जल जीवन मिशन के अनुसार लोगों के घरों में नल जल उपलब्ध करवाने में तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के ने क्या किया है? शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तब पूछा जाए कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत मतलब हर घर में नल जल उपलब्ध करवाने में किस जिले के किस जिले ने टॉप स्थान हासिल किया? तो तमिलनाडु में ने किया है। किसने? नीलगिरी जिले ने। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले ने क्या है? शीर्ष स्थान हासिल किया है जल जीवन मिशन के तहत। ठीक है, आगे देखो, लीना कुमार। क्या है? लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। अब पूछा जाए कि बुक्स इंपॉर्टेंट है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड किसकी है? लीना कुमार। ठीक है, आगे देखो, IIC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली ने जीता है। IIC विश्व कप 2023 में जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब है वो किसने जीता है? विराट कोहली ने जीता है। किसने जीता है? विराट कोहली के द्वारा जीता गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है गोपी थोटा कुरा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक बनेंगे। कौन? गोपी थोटा कुरा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक बनेंगे। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, भारतीय अमेरिकी एक्ट्रेस कौन है? अवंतिका। कौन है? अवंतिका। इसको क्या है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ एशिया पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। साउथ एशिया पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किसको किया है? अवंतिका पद्मपु को किया गया है हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने। ठीक है, भारतीय अमेरिकी एक्ट्रेस है कौन? अवंतिका। ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला है? साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर। आगे है विवेक अग्निहोत्री। कौन है? विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ क्या है? मूव विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। किसने की है? विवेक अग्निहोत्री ने की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, वंदिता कौल। कौन है? वंदिता कौल ने डाक विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किसने किया है? वंदिता कौल ने किया है। किसके अंदर? डाक विभाग के अंदर। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय अमेरिकी एक्ट्रेस कौन है? अवंतिका पद्मपु। इन्होंने क्या? हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने क्या है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। फिर है विवेक अग्निहोत्री। इन्होंने क्या है? कोई पुस्तक है द बुक ऑफ लाइफ क्या है? मूव विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। आगे है वंदिता कौर ने डाक विभाग के सचिव के रूप में क्या है? पदभार ग्रहण किया है। आगे देखो, तरुण बजाज। कौन है? तरुण बजाज को क्या है? यूएस इंडिया क्या है? स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम द्वारा यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया है। किसको किया है? तरुण बजाज। ठीक है, तरुण बजाज को क्या है?
यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखो, पूर्वी क्षेत्र ने क्रिकेट की सीनियर महिला कौन है, इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है। किसने जीता है? पूर्वी क्षेत्र की क्रिकेट है कौन, सीनियर है महिला इंटर जोनल, इन्होंने क्या है मल्टी डे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है। आगे है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने क्या है वॉरियर ऑन व्हील्स, क्या है वॉरियर ऑन व्हील्स व्हीलचेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील्स क्या है व्हीलचेयर टू पद्मश्री पुस्तक का क्या किया है, विमोचन किया है। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। पूर्वी क्षेत्र में क्रिकेट की जो सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है। और मनोज सिन्हा ने क्या है वॉरियर ऑन व्हील्स क्या है व्हीलचेयर टू पद्मश्री पुस्तक का क्या किया है, विमोचन किया है। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस प्रकार आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।